अस्सलाम वालेकुम। आज से 3-4 रोज़ कबल इस्लामाबाद पुलिस की एक लेडी पुलिस एहलकार जिसकी लाश बरामद हुई थी एक इस्लामाबाद पुलिस के एसपी के घर से। बड़ा पुरस्रार मामला रहा है शुरू से लेकर अब तक, जबकि एफआईआर भी हो चुकी है, पोस्टमार्टम भी हो चुका है। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताना चाहता हूँ इस सारे केस की पुरस्रारियत। और उस तरह से ये जो केस है ना तो ये मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ है, ना सोशल मीडिया के ऊपर मेन स्ट्रीम पे भी नहीं आया, सोशल मीडिया के ऊपर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया ये बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फैक्चुअली कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जब उस लड़की की डेथ हुई, उसको तशवीशनाक हालत में जब पॉली क्लिनिक में लाया गया, तो सबसे पहले उसको गुस्ल के लिए ले जाया गया। जब G67 का एक मदरसा था वहाँ पर जो एसपी साहब थे मुतलका, उनके जो स्टाफ था, रीडर था और ड्राइवर जो थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो एसपी हैं उनकी भतीजी है और उन्होंने जहर की गोली खा ली है और इनको यहाँ से फौरी तौर पे हमने डेड बॉडी को कराची शिफ्ट करवाना है। तो उसके बाद जब ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ, कुछ चैनल्स पे ये बात चली, तो उसके बाद सबसे पहले इस केस में पुरस्रारियत का आगाज़ इस पॉइंट से होता है कि जो इस्लामाबाद पुलिस के एसपी हैं, उनके रीडर और ड्राइवर जो हैं, उन्होंने उनको फौरी तौर पर भगाया और वो जहाँ पे गुस्ल हुआ था वहाँ पर उन्होंने जो उस लड़की के कपड़े थे जो कि साथ रखे गए थे, उन कपड़ों की तलाश के लिए उन्होंने वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वो भाग गए, उन्होंने लोगों से पूछा कि वो कपड़े कहाँ हैं। बेसिकली उसका मकसद ये था, जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, जो पुलिस है या ऐसे केसेस को देखते रहते हैं, कि वो जो एविडेंस होता है किसी भी डेथ मर्डर केस में, जो कपड़े होते हैं वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, वो सारी केस का हिस्सा बनता है। वो छुपाने की सबसे पहले वहाँ पर कोशिश की गई। उसके बाद वहाँ से जब मामला थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसके बाद चीज़ें सामने आई, चीज़ें और थोड़ी सी खुली, तो पुलिस ने कहा कि जी हम इसकी एफआईआर दे देते हैं। अब एफआईआर अगर आप पढ़ें, एफआईआर हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। उस एफआईआर में इंतहाई एक जो लैंग्वेज, कानून की लैंग्वेज जो लोग समझते हैं, जो लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं, इंतहाई ढीली किस्म की वो एक एफआईआर है और एक बड़ी जनरल सी एफआईआर दी गई है। और तीसरी बात उस जो कि इस्टेब्लिश करती है उस एसपी और वो जो लड़की है उनके आपस में जो कनेक्शंस हैं, कि सीडीआर के मुताबिक जो लड़की थी 350 दफ़ा कॉल्स जो हैं वो की गई और रिसीव की गई हैं पिछले 1 महीने में। और जो उसके पेरेंट्स, उसकी एक सिस्टर है, उसके साथ सिर्फ 50 कॉल्स हैं महीने में और उस एसपी के साथ 350 कॉल्स हैं। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि इनका आपस में क्या हम किसी हवाले से कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहते, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ इस्टेब्लिश करती है कि उसका एसपी के साथ डेफिनेटली इतना ज़्यादा रब्ता तो था। ये चीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई। उसके बाद ये है कि इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान हैं, जो कि बड़ा मशहूर हैं इस हवाले से कि जी ये बड़े मेरिट पे बात करते हैं, वो ये होता है। मेरी एक इंतहाई सीनियर अफसर से बात हुई इस्लामाबाद पुलिस के, और यकीन माने उसको मैंने इंतहाई लाचार और बेबस देखा है। उसका ये कहना था कि हम किसके ज़िम्मे हम ये तफ्तीश डालें, छोटे लेवल से लेके ऊपर तक जो ये उन जो पुलिस अफसर हैं, उनके हामी हैं, वो हर जगह पर मौजूद हैं। उनके बैचमेट्स जो हैं वो वहाँ पर आके बैठ जाते हैं, तो तफ्तीश जो है उसको रोका जा रहा है। और इसके अलावा जो इस सारी तफ्तीश में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो जो मोबाइल था लड़की का, वो मोबाइल भी लड़की का गायब है। ये तो उस एसपी के मोबाइल से सारी चीज़ें निकली हैं, उसमें ये चीज़ आई है कि इतनी दफ़ा उनका आपस में रब्ता हुआ। तो शुरू से लेकर अब तक जितनी भी इस केस में डेवलपमेंट्स हैं, इस केस में जो सस्पेंस जो है इसमें वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, पुरस्रारियत है। और इंतहाई अफसोस है कि एक पुलिस कमांडर जो बड़े मशहूर भी हैं इस हवाले से, उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी। क्या तफ्तीश जो है, इसका जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल का बंदा इस तरह की तफ्तीश कर सकता है एक एसपी के ख़िलाफ़? इस होना तो ये चाहिए था कि इसमें किसी और डिस्ट्रिक्ट से किसी पुलिस ऑफिसर को ये सौंपी जाती, ताकि कोई इंटरेस्ट उसके ना होते, कोई तल्लुक उसका ना होता, या कम अज़ कम डीआईजी रैंक का बंदा जो कि कागज़ों में पीआरओ ने तो जारी कर दिया, वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता। आईओ का काम उसको करना चाहिए था। और आखिर में जो मैंने सारे इस मामले में देखकर मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ है, वो ये कि इस सारे केस में ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी उस तरह ये चीज़ चली है, ना सोशल मीडिया ने उठाया है। तो माज़रत के साथ नूर मुकद्दम का केस भी उसी तरह इम्पॉर्टेंस है उसकी अपनी जगह पर, लेकिन क्या किसी सफ़ीर का बेटा बेटी होना ज़रूरी है कि अगर आपके साथ जुल्म हो, आप सफ़ीर के बेटे बेटी होंगे तो तब ये मीडिया आपकी चीज़ें उठाएगा? आप अशराफिया से ताल्लुक़ रखते होंगे, आप औरत कार्ड खेलेंगे, किसी आप इंसानी हकूक़ की तंजीम को आपने देखा हो जो इस बच्ची के हवाले से आवाज़ उठा रही हो। ठीक है, ये इस बच्ची से शायद कोई गलती हो गई हो, इंसानों से गलती होती है, लेकिन आखिर किन कंडीशंस में, किन हालात में उसने खुदकुशी की? क्यों नहीं महकमा, जिस महकमे के लिए वो यहाँ पर आई थी, वो उसके पीछे स्टैंड ही नहीं कर रहा?
تو یہ تمام سوال ہیں جس کے یہاں پر پاکستان میں تو شاید جواب کوئی نہ کسی نے آج تک دیا ہے نہ دے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم سب کو, ہم پورے معاشرے کو ادھر جواب دہ ہونا پڑے گا. بہرحال دیکھتے ہیں سارے کیس کو, ہماری نظر اس کے اوپر, تو جیسے کوئی اور اپڈیٹ آئے گی تو آپ کو آگاہ کیا جائے گا. بہت شکریہ.